नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। कविता की ईडी की हिरासत में मज़ीद 3 दिन की तौसी। कविता ने कहा, मुझे झूठे केस में फंसाया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने दानम नागेंद्र को जारी की नोटिस। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागी एमएलए बीजेपी में शामिल। सिद्दीपेट में एक शख्स के पास से 50 लाख रुपए की रकम जब्त। 50,000 रुपये से ज़ायद रकम ले जाने पर सबूत दिखाना ज़रूरी। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का बयान। हैदराबाद में कविता के रिश्तेदारों के मकानात पर ईडी के धावे। अब पेश है खबरों की तफसील। बीआरएस रुकन कौंसिल के कविता की ईडी हिरासत में 3 दिन की तौसी कर दी गई। कविता की 7 दिन की हिरासत आज ख़त्म हो गई, जिसके बाद ईडी हुक्काम ने इन्हें अदालत में पेश किया। उन्होंने कविता को मज़ीद तहवील में देने की ख्वाहिश की। अदालत ने कविता की तहवील में मज़ीद 3 दिन की तौसी कर दी। क़ब्ल अदालत के अंदर जाते हुए कविता ने कहा कि मरकज़ी जाँच एजेंसी के अहदेदार जो तफसीलात पूछ रहे हैं वो 1 साल से पूछे जा रहे हैं। उन्होंने अपने ख़िलाफ़ सियासी, फ़र्ज़ी और गैर ज़रूरी मुकदमा दर्ज करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इनकी गिरफ़्तारी मुकम्मल तौर पर गैर क़ानूनी है और वो अदालत में लड़ाई लड़ेंगे। ईडी की जानिब से वकील ने कविता की तहवील में मज़ीद तौसी की दरख्वास्त की। उन्होंने अदालत को बताया कि केस के बाद पहलुओं की जाँच की जानी है। उन्होंने कहा कि शराब केस में करोड़ों रुपये की हेरा फेरी हुई है। उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कविता को दवा और ग़िज़ा दे रहे हैं। Same thing that as 1 year back, it is an illegal arrest. We are going to fight it out. Please. It is a political case. It is a fabricated case. It is a false case. We are fighting it out. Please. Nothing new. They are asking the same thing again and again. There is nothing new. Please. फर्जी केस है, गलत केस है, इलीगल अरेस्ट है, हम कोर्ट में लड़ेंगे। बीआरएस ने साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली टी पद्मा को सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से अपने पार्टी का उम्मीदवार बनाया। केसीआर ने हल्के के कायदीन व पार्टी नुमाइंदों के साथ वसी मुशावरत के बाद ये ऐलान किया। ईडी ने बीआरएस रुकन कौंसिल के कविता और इनके रिश्तेदारों के मकानात की तलाशी ली। कविता दहली शराब घोटाले में फ़िलहाल मरकज़ी एजेंसी की तहवील में है। आज ईडी की 7 टीमों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। हफ्ते की सुबह 6:40 पर इस कार्रवाई की शुरुआत हुई। बताया जाता है कि हैदराबाद के मादापुर में ईडी के अहदेदारों ने धावे किए। इसी तरह कविता के शौहर अनिल कुमार व दीगर रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे किए गए हैं। ఎలా జరిగిందంటే కూడా పాయింట్ ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని కూడా వారు ప్రస్తావిస్తూనే ఉన్నారు. तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने वजाहत की है कि इंतखाबी ज़ाब्ता खिलाफ नाफिज रहने की वजह से हर वो शख्स जो 50,000 रुपये से ज़्यादा नकदी लेकर जाता है इसे सबूत और दस्तावेज़ात दिखाना ज़रूरी रहेगा। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात के पेश नज़र मुल्क भर की तमाम रियासतों में इंतखाबी ज़ाब्ता खिलाफ नाफिज है। उन्होंने कहा कि चूँकि मौसम गर्मा शादियों का सीज़न है, इसलिए शादियों के सामान की ख़रीदारी करने वालों को मशवरा दिया जाता है कि वह नकदी के मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात का सबूत साथ रखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शादियों के लिए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में नरमी का कोई इम्कान नहीं है। विकास राज ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ते के तनाजुर में कहा कि हर एक को ये मशवरा दिया जाता है कि वो नकद रकम ले जाने के दौरान मुनासिब सबूत और दस्तावेज़ात अपने साथ रखें।
घर के रकम का इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ ना हो, इस मकसद के लिए ज़िला सतह पर शिकायत सेल से रुजू किया जा सकता है। उन्होंने कहा इस सेल में सबूत दिखाए जाने पर वो रकम वापस कर दी जाएंगे। उन्होंने कहा कि शादी ब्याह, तकारीब, कपड़ों, सोना चांदी के ज़ेवरात वगैरह की ख़रीदारी के लिए रकमी सबूत साथ रखना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि वोटों की गिनती मुकम्मल होने तक ये कोड रहेगा। कहा इसलिए अवाम को ज़ाब्ता अखलाक की दफ़ात के मुताबिक अमल करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को ज़बरदस्त झटका लगा। पार्टी के 6 बागी अरकान असम्बली बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा 3 आज़ाद अरकान असम्बली भी बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के बागी अरकान असम्बली ने मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी का खंडवा पहन लिया। हिमाचल प्रदेश में असम्बली की 68 नशिस्तें हैं और अक्सरियत के लिए 35 सीटें दरकार है। कांग्रेस के पास अब 34 अरकान असम्बली है, इसलिए इसकी तादाद अक्सरियत से कम है और रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर बुहरान के बादल मंडला रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं 3 माननीय निर्दलीय विधायकों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, उस दल में आकर आप शामिल हुए हैं और आप एक बड़े परिवार, मोदी के परिवार का हिस्सा बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा बने हैं। जैसा आप सबको ज्ञात है, कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों ने पार्टी की सदस्यता को छोड़कर कांग्रेस के छक्के छुड़ाकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। अब तिकड़ी ने, जो निर्दलीय 3 है, इन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि शुभ अंक 9, जो पूर्णता का, सिद्धि का, संतुलन का है, द नंबर 9 रिप्रेजेंट्स कंप्लीटनेस, बैलेंस एंड परफेक्शन। तो मैं कहूंगा 6 ने छक्के छुड़ाए कांग्रेस के, तो तिकड़ी ने शुभ अंक 9 बनने में सहयोग दिया और आज 9 विधायक छोटे से हिमाचल प्रदेश में, जो लगभग 14% कुल संख्या का बनते हैं, और जब कांग्रेस अपने 43 गिनती थी, अगर उनमें से 9 अगर ऐसे निकाल लिए जाएं तो आप समझ सकते हैं आज उनकी स्थिति क्या है। मैं इतना ही कहूंगा, आप आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को ताकत भी बढ़ेगी, लेकिन आप एक नए परिवार का हिस्सा बने, आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा। और मैं यही कहूंगा, 3 के 3 आजाद जो थे, आज दूसरी तरफ सफाया करके पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। हैदराबाद पुलिस ने 3 सीनियर पुलिस ओहदेदारों के मकानात की तलाशी ली, जिन्होंने प्रणीत राव के फ़ोन टैपिंग मामले के सिलसिले में स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो में खिदमत अंजाम दी थी। प्रणीत राव की जानिब से फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर यह तलाशी ली गई, जिनको सियासतदानों, पुलिस ओहदेदारों और ताजिरों के फ़ोन टैप करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले में पुलिस ने एक शख्स के पास से 50 लाख रुपए की रकम जब्त कर ली। कल गजवेल में 9 बजे शब ये शख्स जा रहा था, जिसकी शनाख्त 45 साला रत्ना के तौर पर की गई है। कमिश्नर पुलिस सिद्दीपेट ने कहा कि गजवेल इंस्पेक्टर और एडिशनल इंस्पेक्टर के अलावा दीगर पुलिस एहलकार गाड़ियों की तलाशी का काम कर रहे थे कि इस शख्स की गाड़ी को रोका गया और कार की तलाशी के दौरान ये रकम जब्त की गई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंदर को नोटिस जारी की है। कांग्रेस कायद विजय रेड्डी ने नागेंदर के इंतखाब को मनसूख करने की दरख्वास्त करते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कल इस अर्जी पर हाई कोर्ट में जस्टिस विजयसन रेड्डी ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार की तरफ से वकील नरेश ने दलाइल देते हुए कहा कि दानम नागेंदर ने इंतखाबात में वोटरों को लालच दिया था। अदालत को बताया गया कि वोटर्स में पैसे तकसीम किए गए थे और कई पुलिस स्टेशनों में इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि पर्चा नामजदगी में इनकी अहलिया के नाम पर जायदादों की तफसीलात का जिक्र नहीं किया गया। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने एमएलए दानम नागेंदर को नोटिस जारी करते हुए इन इल्ज़ामात पर वजाहत पेश करने की हिदायत दी और मज़ीद समाअत आइंदा माह की 18 तारीख तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि दानम नागेंदर का सियासी सफ़र कांग्रेस से शुरू हुआ था। वो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में वज़ीर भी रह चुके हैं। तेलंगाना की तश्कील के बाद जब बीआरएस हुकूमत बनी तो उन्होंने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। ताहम हालिया इंतखाबात में बीआरएस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आई, मगर खैरताबाद के एमएलए के तौर पर कामयाब दानम नागेंदर ने फिर एक बार
कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना में खातून सब रजिस्ट्रार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। बताया जाता है कि महबूबाबाद की सब रजिस्ट्रार तस्लीमा को एसीबी के अहदेदारों ने रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एक शख्स की शिकायत पर एसीबी के अफसरान ने महबूबाबाद सब रजिस्ट्रार के दफ्तर पर छापा मारा और सब रजिस्ट्रार तस्लीमा को 19,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इनके साथ दस्तावेज़ात लिखने वाले डॉक्यूमेंट राइटर के पास से 1,78,000 रुपये की रकम एसीबी के हुक्काम ने जब्त कर ली। दरअसल तस्लीमा मुलुगु सब रजिस्ट्रार के तौर पर अपने काम के दौरान वज़ीर सीताका की तरह एक ज़राई मज़दूर के तौर पर काम करते हुए बहुत मशहूर हुई थी। कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड का सालाना मरकज़ी जलसा यौमुल कुरान तारीख़ी मक्का मस्जिद हैदराबाद में मुनक़िद हुआ। ये जलसा मौलाना सैयद शाह नजमुद्दीन क़ादरी जिलानी साक़िब पाशा की सरपरस्ती और मौलाना सैयद शाह हामिद हुसैन शतारी की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुमताज़ उलमा मुफ्तियान डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मस्तान अली क़ादरी, मोहम्मद शाकिर रज़ा और दीगर ने शिरकत की और मुखातिब करते हुए कहा कि कुरान मजीद क़ल्ब इंसानी का नूर है, ये दिल पर तारी होता है, दिल की दुनिया बदल देता है। इसी तरह दीगर ने भी कुरान और हदीस की रोशनी में खिताब किया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। कविता की ईडी की हिरासत में मज़ीद 3 दिन की तौसी। कविता ने कहा, मुझे झूठे केस में फंसाया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने दानम नागेंद्र को जारी की नोटिस। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागी एमएलए बीजेपी में शामिल। सिद्दीपेट में एक शख्स के पास से 50 लाख रुपए की रकम जब्त। 50,000 रुपये से ज़ायद रकम ले जाने पर सबूत दिखाना ज़रूरी। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का बयान। हैदराबाद में कविता के रिश्तेदारों के मकानात पर ईडी के धावे। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।